स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमें देखना है साइकोमेट्री और साइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होता है ये। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड साइकोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइक्यून दैट इज मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन दैट मीन्स मीजर। अतः दस हम कह सकते हैं इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम वॉल्यूम्स ऑल्सो, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। हिंदी में अगर समझें तो जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मासेस से जुड़ी हुई कैलकुलेशंस को करना ही क्या कहलाता है, साइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और ये विज्ञान क्या कहलाती है, साइकोमेट्री। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कंबसन ऑफ मीथेन का। मीथेन यानी CH4 जो कि गैसेस फॉर्म में है यहाँ पर। जब इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सभी यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमें क्लियर हैं। रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट साइड में है और प्रोडक्ट जो राइट साइड में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में 2 और हाइड्रोजन ऑक्साइड सॉरी वाटर में जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं 2-2, इनको हम लोग क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो किसी भी रिएक्शन में जो बैलेंस करने के लिए हम लोग नंबर लगा रहे थे उसे हम क्या कहेंगे, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वी कैन से 1 मोल, इस रिएक्शन से हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल मीथेन और 2 मोल ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाते हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल वाटर के। वॉल्यूम में देखें तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 मॉलिक्यूल CH4 और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 यानी मीथेन को जब हम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, इसको हम लोगों ने क्या किया है, मॉलिकुलर मास में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 16 ग्राम CH4 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर रहा है, 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम वाटर बना रहा है। सिंपल, इसको हमने केवल इसके मॉलिकुलर वेट से डिफाइन किया है। और अब हम वॉल्यूम में देखें तो हमें पता है STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का वजन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 1 मोल CH4 यानी 22.4 लीटर मीथेन और 2 मोल ऑक्सीजन यानी 44.8 लीटर ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, 22.4 लीटर CO2 प्लस 44.8 लीटर H2O। ठीक, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैलेंस रिएक्शन जो है वो डिफाइन की जा रही है वॉल्यूम प्लस मोल के कॉन्सेप्ट, मोल के रेफरेंस में, कि हमेशा जब हमें मीथेन को कंबसन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में या दुगनी ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या करेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल वाटर का बनाएंगे। ये हमेशा रिएक्शन सेम रहेगी। इसको वॉल्यूम के रेफरेंस में दें चाहे वेट के रेफरेंस में दें, ठीक है। साइकोमेट्रिक में कैलकुलेट अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। न्यूमेरिकल सारे इस चैप्टर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी कवर करते हैं। तो इस रिलेशनशिप से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मास, मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये 2 वे रिएक्शन का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मास, मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको आपस में चेंज किया जा सकता है या इनका आपस में सेम प्रोपोर्शन रहता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। मास को हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर लिया था। मास हमारा क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये ढेर सारी चीजें आएंगी, तो हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारी छोटी सी डिफिनीशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, जब कभी भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा ये नहीं होता है कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमेशा 1 मोल मीथेन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, मीथेन कम हो जाता है, मीथेन ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो जो चीज़ कम हो जाती है वो क्या होगी, जैसे अब हम लोग रिएक्शन यहाँ पर करा रहे थे मीथेन और ऑक्सीजन की। सपोज करो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मोल ना हो, 1 ही मोल हो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या मीथेन पूरी कंबस्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको जलने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन और चाहिए। तो जो चीज कम पड़ जाती है रिएक्शन में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। when reactants are not present in amount as required by the balance chemical reaction, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने मोल या जितना अमाउंट दिया गया है, जब उतना अमाउंट नहीं प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्टेंट का तो रिएक्शन पूरी नहीं हो पाती है। यानी कि रिएक्टेंट जो होंगे वो पूरे
यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो जो चीज कम होगी, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जो रिएक्टेंट कम मात्रा में होगा बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, गेट्स कंज्यूम्ड, वो पूरा खत्म हो जाता है, एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और फर्दर प्रोडक्ट को बनने नहीं देता है, देयर फॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। इसीलिए जो अमाउंट में कम पड़ जाता है रिएक्टेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत सिंपल है समझना, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते हैं, उसके लिए भी अब हमारे पास कुछ नए फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है। When the reactions are carried out in solution, the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways. जब हम सॉल्यूशन के फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं, तो जो रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनके वॉल्यूम को निम्नलिखित तरीकों से दर्शाया जा सकता है। कैसे? पहला देखते हैं, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट, जो घुला हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मास जो है इनटू 100, यानी कि किसी भी एक सब्सटेंस का या किसी भी एक एलिमेंट का मास निकालना हो, या जो घुलनशील है पदार्थ, जो घुला हुआ है सॉल्यूशन में, उसके मास को ऊपर रखेंगे और टोटल मास को सॉल्यूशन के नीचे रखेंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूट होगा उसका हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेंगे। सिंपल है, जैसे हम लोग कहें कि चीनी और शरबत हमने बनाया है, तो चीनी जो है वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा, और जो शरबत होगा वो हमारा टोटल सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें चीनी का परसेंटेज निकालना है, तो चीनी का मास हम लोग ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल शरबत जो बना उसका मास नीचे रखेंगे, इनको इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमें चीनी का मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज पता चल जाएगा उस सोल्यूशन में, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग प्योर है कि नहीं है, कितना प्योर है, ये जानने के लिए अभी आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसका सिंपल सा मतलब होता है बेटा, सपोज करो दो चीजें, दो एलिमेंट हमारे लिए गए हैं या दो कंपाउंड लिए गए हैं किसी सॉल्यूशन में, तो किसी एक कंपाउंड का परसेंटेज या किसी एक कंपाउंड कितने रेशियो में मौजूद है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। सपोज अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसे। If a substance A dissolves in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then mole fraction of A, सिंपल है, जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते थे वैसे ही है। अगर हमें A का फ्रैक्शन निकालना है, A कितना है, तो A को हम लोग ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने मास परसेंटेज निकाला था। बस परसेंटेज की वजह से 100 किया गया था, बट हमें यहाँ पर सिर्फ रेशियो या फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लोग इंटू 100 नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखेंगे जब हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना होगा। और अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखेंगे। सिंपल है, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम लोग करके देखेंगे, अभी बस थ्योरी समझनी है। नेक्स्ट है मोलैरिटी क्या होती है, व्हाट इज मोलैरिटी। सेकेंड लास्ट डिफिनेशन है आज की वीडियो की ये। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है बेटा, किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। मोलैरिटी क्या होती है, विलयन के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन 1 लीटर में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको हिंदी में कहते हैं मोललता। इसका मतलब होता है 1 केजी विलायक यानी सोल्यूशन में उपस्थित विलेय यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या। इंग्लिश में अगर समझें, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर हम लोग 1 लीटर ले रहे थे मोलरता में, और मोलैलिटी में हम लोग क्या लेंगे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या होगा इसका, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दोनों को साइड बाय साइड अगर हम कंपेयर करें तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम है न्यूमरेटर हमारा, केवल डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, ऊपर वॉल्यूम इन लीटर्स था और नीचे मास इन सॉल्वेंट इन केजी। तो दोनों आपको क्लियर हो गए। वीडियो में इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे, अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन आपको समझनी है।